दोस्तों नमस्कार, ये है टेक्समो का DMS2N मोनोब्लॉक। इसको कंप्लीट हम फिट करेंगे और चलाकर चेक करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक अभी से कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर करें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ भारत जांगिड़ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सोल्यूशन। तो दोस्तों रोटर को हमने स्टेटर के अंदर डाल दिया है और इसके जो बोल्ट हैं हेड की तरफ के चारों बोल्ट यहाँ पर हम लगाकर टाइट कर लेते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना है ताकि मोनोब्लॉक फिटिंग रिपेयरिंग की कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। यहाँ पर दोस्तों दोनों बोल्टों को टाइट करने के बाद में हम नीचे के बोल्ट लगाएंगे तो मोटर को हमें उल्टा रखना पड़ेगा। अब ये जो दोनों बोल्ट हैं इनको भी टाइट कर लेते हैं। मोटर को सीधा रख लेते हैं। वज़न काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी हैवी मोनोब्लॉक पंप है ये, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। अब लगाते हैं बैक कवर। तो क्लच प्लेट के पॉइंट वगैरह चेक कर लेने हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं ना, कहीं पर कार्बन वगैरह नहीं होना चाहिए ताकि मोटर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना करे। तो चलिए ये ठीक है। तो यहाँ पर क्लच प्लेट के दोनों वायर यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं और जो बैक कवर है इसको यहाँ पर लगा देते हैं। पीछे वाला बैरिंग प्लेट है जो हैमर से चारों तरफ से बराबर बराबर इसको ठोकना है, ये पूरा फिक्स हो जाएगा आराम से। अब इसके बोल्ट लगा लेंगे पूरा टाइट करने से पहले। तो इसके चारों जो बोल्ट हैं इनको यहाँ पर लगाकर टाइट कर लेते हैं। तो इनको यहाँ पर 10 नंबर के टी स्पिनर से मैं टाइट कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी टाइट हो जाएंगे। अब एक बार शाफ्ट को घुमाकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मोटर फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूम रही है। तो मोटर को इस तरह से रख लेते हैं। अब करेंगे कनेक्शन। तो सबसे पहले एक कैपेसिटर लगा देते हैं। एक तो है 40-60 MFD का, यानी कि रनिंग कैपेसिटर है हमारा 15 MFD का और स्टार्टिंग कैपेसिटर है 40-60 MFD का। तो चलिए दोनों कैपेसिटर यहाँ पर लगाकर सेट कर देते हैं। पहले तो इसके दोनों स्क्रू लगा देते हैं। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर है इनको किस तरह से लगाना है इसकी जानकारी आप ध्यान से देखिए। तो इसके बाद में दोस्तों ये जो फ़ैन है इसका फ़ैन तो हमें नया लगाना पड़ रहा है क्योंकि मोटर जब जली थी तो पुराना फ़ैन पिघलकर अनबैलेंस हो गया था। और फ़ैन लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है मोनोब्लॉक के अंदर, खासकर इसमें तो सभी मोटर में वैसे जो कूलिंग फ़ैन है लगाना चाहिए। तो यहाँ पर फ़ैन हमने लगा दिया है और इसका पिन भी यहाँ पर लॉक कर दिया है, निकलेगा नहीं, अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। तो मोटर फ्री घूम रहा है। अब लगाते हैं कनेक्शन प्लेट। ये कनेक्शन प्लेट फिक्स हो गया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम चेक करेंगे मोटर के अंदर कोई अर्थिंग शॉर्टिंग तो नहीं है। तो सीरीज टेस्टिंग लीड हमने यहाँ पर लगा लिया है और ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कंटिन्यूटी आ रहा है, वाइट में भी कंटिन्यूटी आ रहा है और ये रेड रेड हमारे क्लच प्लेट के हैं, इन पर भी कंटिन्यूटी आ रहा है। बॉडी अर्थ चेक करते हैं सभी वायर से। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अर्थिंग वगैरह कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो वाइट वायर हमारे हैं रनिंग के और ग्रीन वायर हैं स्टार्टिंग के। तो यहाँ पर कॉमन हमने बना दिया है, एक एक वायर एक जगह ज्वाइंट करके, और एक ग्रीन वायर हमने कैपेसिटर 15 MFD के साथ लगा दिया है, दूसरा वाइट वाला 15 MFD के साथ लगा दिया है। वाइट पर हम कनेक्ट देंगे क्योंकि वाइट हमारा रनिंग है। तो ये टेस्टिंग लीड यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है टेम्परेली। तो इससे क्या है देख लेंगे मोटर क्लॉक या एंटी क्लॉक चल रहा है। तो ये देखिए मोटर हमारा एंटी क्लॉक चल रहा है, यानी कि उल्टा घूम रहा है जो फैन है हमारा। तो चलिए मोटर का जो हमें RPM है चेंज करना पड़ेगा। तो हमें करना है क्लॉकवाइज। जो हमने कॉमन बनाया है दोनों वायर अलग कर लेते हैं, इंटरचेंज कोई सा भी वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग कॉइल का यानी कि ग्रीन वायर हम चेंज कर रहे हैं इंटरचेंज, यानी कि वो ग्रीन हमारा कैपेसिटर पे चला जाएगा, ये कॉमन के साथ आ जाएगा। और यहाँ पर थिम्बल बना देते हैं स्क्रू ड्राइवर डालकर तार के अंदर और एक्स्ट्रा तार यहाँ से कट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे जो RPM है चेंज हो गए हैं और कॉमन वायर हमने कनेक्टर के ऊपर लगा दिया है, यानी कि कनेक्शन प्लेट के ऊपर। और ये दूसरा जो वायर है हमारा रनिंग का यहाँ पर रहेगा, इसके साथ कैपेसिटर के दोनों वायर रहेंगे, एक 15 MFD का और दूसरा 40-60 UF यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का। तो चलिए यहाँ पर ये नीचे के कनेक्शन हो गए, ये मेन लीड आ गया है। तो मेन लीड में भी यहाँ पर वायर से ही थिम्बल बनाया हुआ है राउंड फोल्ड करके इसको। अब यहाँ पर एक एक वाशर लगाएंगे ऊपर से। मेन लीड हमने लगा दिया है, ध्यान रखें, और दोनों के यहाँ पर नट हैं जो लगाकर टाइट कर देते हैं। तो इनको यहाँ पर अच्छे तरीके से टाइट करना है, लूज़ नहीं छोड़ना है, वरना ये गर्म होंगे, हीट होंगे और ये जल जाएंगे, शॉर्ट भी हो सकता है यहाँ से कनेक्शन प्लेट पूरा। तो यहाँ से वायरों को इस तरह से घुमा कर लेंगे तो ये नीचे की तरफ खींचेंगे नहीं और ये टूटेंगे नहीं। चलिए अब करते हैं आगे कनेक्शन। तो ये 15 UF कैपेसिटर का वायर है, एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। तो यहाँ पर इसको भी हमने थिम्बल बना लिया है, एक्स्ट्रा वायर कट कर दिया है। इन दोनों को यहाँ पर ये कनेक्टर के ऊपर सेट कर देते हैं, स्टार्टिंग कॉइल और 15 UF। उसके बाद में
यहाँ पर क्लच का जो वायर है एक हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो तीनों वायरों को यहाँ पर वाशर लगाकर नट लगा दिया है, इसको भी यहाँ पर टाइट कर देते हैं। अब सिर्फ कनेक्टर का एक ही पॉइंट खाली बचा है और कनेक्शन के सिर्फ 2 ही वायर बचे हैं रेड। एक कैपेसिटर है हमारा स्टार्टिंग वाला और एक है हमारा क्लच प्लेट का वायर। जो ये जो चौथा पॉइंट है इसके ऊपर 2 ही वायर रहेंगे, तो इनको भी यहाँ पर टाइट कर देते हैं। और ये हमारे जो कनेक्शन है मोनोब्लॉक के स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो वायर हैं इनको थोड़े बड़े रह गए हैं, बाकी इतने ज़्यादा भी बड़े नहीं हैं। ऊपर से इनको कवर करने के लिए ये कनेक्शन प्लेट का जो कैप है इसको फिक्स कर देते हैं। तो इसमें 2 स्क्रू हैं और इनको यहाँ पर टाइट करते ही जो कनेक्शन है बिल्कुल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद भी यहाँ पर हम अर्थिंग चेक करेंगे एक बार, क्योंकि पूरा जो कनेक्टर है कहीं से कोई अर्थ वगैरह तो नहीं है। तो ये कंटिन्यूटी यहाँ पर आ चुकी है मेन लीड के ऊपर, और मोटर के ऊपर अर्थिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मोटर में करंट वगैरह का इश्यू कोई नहीं है। तो करंट चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि कस्टमर को कोई खतरा ना रहे। तो मेन प्लग में हमने वायर यहाँ पर लगा दिए हैं और स्विच ऑन करते हैं। ये हमारी मोटर देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, फैन बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। एम्पियर मीटर यानी कि क्लैंप टेस्टर यहाँ पर लगाते हैं, एम्पियर भी चेक कर लेंगे मोटर के। तो यहाँ पर अब चालू करते हैं। तो ये देखिए 1 एम्पियर के आसपास यानी कि 1.1 एम्पियर आ रहा है। अभी तो पानी डालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए सक्शन वाले पाइप में हम पानी डाल रहे हैं। पानी डालते ही मोटर के एम्पियर बढ़ना चालू हो गए हैं, देख सकते हैं 1.3 हो गया है। अब यहाँ पर प्रेशर दबाएंगे, जैसे ही प्रेशर दबाएंगे मोटर के एम्पियर बढ़ेंगे, क्योंकि मोटर के ऊपर लोड आएगा। ये देखिए 1.9 यानी कि 2 एम्पियर तक ये मोटर जाती है। पूरे लोड पर दोस्तों 2 एम्पियर से ऊपर नहीं जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलती है मोटर। प्रेशर बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, हाथ से रुक नहीं पा रहा है। एक बार बोर्ड को दूर कर देते हैं, पानी जाएगा इसके ऊपर। मोटर के अंदर हेड में पानी और भर लेते हैं। तो अब देखिए प्रेशर रुक नहीं पा रहा है, बहुत ही भयंकर तरीके से प्रेशर आ रहा है और सक्शन भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। हथेली पूरा चिपका कर खींच लिया था अंदर, और प्रेशर मतलब इसका रुक नहीं पा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर आता है इस मोनोब्लॉक में, सक्शन भी और इसका फ्लो भी। चलिए ऑफ करते हैं मोटर को। मोटर की फिटिंग टेस्टिंग एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, एम्पियर भी चेक हमने कर लिए हैं। तो दोस्तों अनलोड पर 1 एम्पियर और लोड पर 2 एम्पियर तक ये मोटर जाती है। चलिए मोटर का जो फैन कवर है इसको लगाते हैं और इसके स्क्रू लगाकर टाइट कर देते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, किसी भी टाइप का मोटर हो, इंडक्शन मोटर, तो उसके अंदर दोस्तों कूलिंग फैन और जो फैन कवर है काफ़ी ज़रूरी है, वरना मोटर बहुत ज़्यादा हीट होगी और लाइफ कम हो जाएगी। इस मोटर को हमने कंप्लीट वाइंडिंग किया था। इसका वाइंडिंग जो डेटा है कंप्लीट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मोटर फिटिंग टेस्टिंग का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपके यहाँ यदि पानी की किल्लत रहती है तो ये मोनोब्लॉक आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका प्रेशर आता है और सक्शन भी बहुत ही शानदार है। बिजली का कंजप्शन भी बहुत कम है, इन्वर्टर पर भी आराम से चला सकते हैं। मात्र आधा HP का मोनोब्लॉक पंप है। दोस्तों दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।